आज हम आपको बताएंगे कि गजेला कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने गाजरें ली और इनको जो है बारीक बारीक कश किया। उसके बाद हमने आग पे इसको चढ़ा के जो है वो फ्लेम्स फुल करके इसको करने के लिए जो है वो छोड़ दिया। गाजर को आपने पहले अकेला ही भूनना है, यानी कि इसमें कोई भी दूध या कोई चीज़ भी आपने मिक्स नहीं करनी। इससे ये होगा कि टाइम की बहुत बचत होगी। इसको अच्छी तरह इनको भूनने के बाद हम इसमें जो है वो दूध ऐड करेंगे। माशाल्लाह हम इनको भून लिया और ये अच्छी तरह जो है वो भूनी जा चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। हाँ जी, हमने इसमें दूध मिक्स कर दिया है। जितनी गाजरें थी उतना ही हमने दूध इसमें डाले। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकती हैं और अगर इतना ही डालना हो तो आप उतना भी डाल सकते हैं। हम इसको भूनेंगे जब तक इसका सारा दूध खुश्क नहीं हो जाता। 2 अदद इलायची भी मैंने इसमें शामिल कर दी है ताकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आए। हाँ जी, अब देखिए इसमें दूध जो है ना वो कम होना शुरू हो गया है और अब मुझे लगता है कि बस 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे के बाद हमारा जो गाजर का हलवा है वो रेडी हो जाएगा। अब इसमें जो है ना दूध ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। देखिए जी, अब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह और उसके बाद जब चीनी का पानी बिल्कुल सही खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम इसमें देसी घी जो है वो ऐड कर देंगे। अब देखिए चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फाइनली देसी घी। घर का खालिस देसी घी हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। फाइनली हमारा गजरेला पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी गार्निश करते हैं। फाइनली हमने इसमें खोया डाल के और बादाम की गिरी डाल के इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे और उसके बाद हमारा देसी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाजर का हलवा पक के तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें हमने जो है वो खालिस देसी घी और खालिस खोया मिक्स करके इसको अच्छी तरह भून लिया है और अब ये हमारा जो है वो बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है।